हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब सही चल रहा होगा। प्रिपरेशंस भी आपकी अच्छी चल रही होगी। ओके, लास्ट टाइम तक हमने जो कंप्लीट किए थे उसको जस्ट आगे बढ़ाते हैं, प्रिपरेशन को थोड़ा एक्सलेट करते हैं। लास्ट टाइम में जो हमने कंप्लीट किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड था। फैक्टराइजेशन मेथड के एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किए थे, और उसको किस तरीके से कर रहे थे कि बीच वाले मिडिल टर्म्स को एक्सपेंड कर रहे थे टू टर्म्स में, जो दो टर्म्स में तोड़ रहे थे उस दोनों का सम उसके मिडिल टर्म के बराबर आते थे, और प्रोडक्ट जो करते थे वो किसके बराबर होते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होते थे। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस के लिए सेकंड मेथड है, राइट। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे रिकैप में आ जाएगी वो जो पहले हम कर चुके थे उसकी एक रिकैप हो जाएगी, वैल्यू याद हो जाएगा। एक क्वेश्चंस लेते हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि पिछले वाली चीजों को रिकैप कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 127। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 127। ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है। हमें क्या निकालनी है, दो नंबर निकालनी है जिसका सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 127 होना चाहिए। ओके, चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के बाद उसको फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, उनके बाद इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, राइट। लेट और नंबर इज x, एक नंबर हमने माना x, राइट, एंड सेकेंड नंबर हम क्या मान सकते हैं, सम कितनी है 27। तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो हो जाएगी वो कितनी होगी, 27 माइनस x। क्यों, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। इफ फर्स्ट नंबर इज x देन सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस x, राइट। ये हमारा सम ऑफ 27 जो दिया हुआ था उससे हमने निकाला दोनों नंबर की वैल्यू। पहला नंबर x लिया, दूसरा नंबर कितना लिया, 27 माइनस x लिया, राइट। और सेकंड में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज 127, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 127 के नजदीक आना, 127 के बराबर होना चाहिए। यानी कि x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 127। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है ये फर्स्ट नंबर है और ये हमारा कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है, राइट। इस दोनों का प्रोडक्ट 127 के नजदीक 207 के बराबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 27x माइनस x इंटू माइनस x, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 127। इस दोनों टर्म्स को उस पर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है उस जगह प्लस हो जाएगा, ये प्लस 27x है तो उस जगह क्या हो जाएगा माइनस 27x प्लस 127 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकल गई। जो लैंग्वेज की क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज से हमने क्या निकाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इस क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 127 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को दो टर्म में ब्रेक करते हैं, और इस तरीके से ब्रेक करते हैं सम -27 के बराबर हो, प्रोडक्ट
127 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, राइट। सपोज इसको मान लेते हैं -13x माइनस 14x, -13x और -14x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -27x। ये कितना हो जाएगा -13x प्लस -14x, तो ये कितना हो जाएगा -27x। पहला टर्म्स करेक्ट है। सेकंड क्या होता है, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा -13x इंटू -14x, ये कितना हो जाएगा 127x स्क्वायर। ओके, इसमें क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 127x स्क्वायर के बराबर हो गया, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो हम दो टर्म में ब्रेक किए हैं ये हमारा करेक्ट है, राइट। तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 127 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन निकालिए। इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगी, क्या बचेगा x माइनस 13, राइट। इसमें से -14 कॉमन निकालिए, कितना -14 कॉमन निकालेंगे, -14 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा x इंटू -14, क्या -14x और -14 इंटू -13 इज इक्वल टू 127। मल्टीप्लाई -13 इंटू -14 127 आया था। तो यहां से हम लिख देंगे -14 बाहर निकालेंगे तो कितनी बचेगी -13 बचेगी इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस टर्म से और इस टर्म में, दो टर्म में से जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। क्या कॉमन है इसमें, x माइनस 13 और इसमें भी x माइनस 13, x माइनस 13 कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो बची कितना x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है, इसको अगर मैं 0 कर दूं 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर मैं इसको 0 कर दूं 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों में से किसी को 0 करने के बाद RHS 0 मिल जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक रूट्स निकालेंगे, और दूसरी बार इसको 0 करेंगे, फिर एक रूट्स निकालेंगे, और दोनों रूट्स को हम क्या बोल देंगे, अल्फा एंड बीटा, राइट। एक बार करते हैं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13, एक रूट्स, क्लियर। उसी तरह सेकंड में x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 14, यानी कि बीटा इज इक्वल टू सेकंड जो रूट आया वो कितना आया 14 आया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से जो हमने मेथड अप्लाई किया है यहाँ पे, इसको एक्सपेंड करने की, दो टर्म्स में तोड़ने की, सम इसके बराबर, मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगी। तो सेम यही मेथड ही अप्लाई करना है हर क्वेश्चंस में जहां पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करनी होती है, राइट। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए देखते हैं ये मेथड हमारा जो हमने अल्फा बीटा रूट्स निकाला है वो सही है या फिर गलत है। तो क्या करेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए जो वैल्यू हमने अल्फा और बीटा निकाला है इसको क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ये दोनों क्या है, रूट्स है ना, दोनों क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उस रूट्स को अगर मैं इक्वेशंस में रखूं तो वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर वैल्यू 0 हो रही है मतलब रूट सही है, राइट। तो रख के चेक कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कितना है 13, तो 13x के जगह पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 13 प्लस 127 इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस 13 का स्क्वायर, इसमें से इस दोनों में से मैं क्या करता हूं, एक कॉमन निकाल लेता हूं।
इस दोनों में क्या करता हूँ, कॉमन निकाल दूं। क्या 13 कॉमन निकल जाएगी, 13 into 13 27 into 13, तो 13 कॉमन निकलने के बाद क्या बचा, 13 minus 27 प्लस 127, ये क्या बचे 13 into 13 minus 27 कितना हो गया, -14 प्लस 127 माइनस 13 इंटू -14, 13 इंटू 14 कितना होता है 127, और ये माइनस तो क्या लगेगा माइनस 127 माइनस, और यहाँ पे क्या प्लस 127, तो कितना हो गया 0। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने अल्फा 13 इस x पे वैल्यू रखा है वो सही है, इसका मतलब ये हमारा रूट्स करेक्ट है। सिमिलरली उसी तरह आप बीटा की वैल्यू 14 है, 14 आप x के प्लस पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि इस टर्म्स को मैनिपुलेशन करने के बाद ये 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो रूट्स निकले हैं वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स हैं और करेक्ट रूट हैं, राइट। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट मेथड है हमारा, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा उसके रूट्स निकालने के लिए फोर्सफुली उसमें हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, उनके बाद उसकी रूट्स को निकालेंगे, राइट। क्या है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये सेकंड है। पहला था हमारा फैक्टर्स मेथड, दूसरा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको भी एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझ लेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे फोर्सफुली उस वेरिएबल का एक स्क्वायर बनाएंगे विथ कांस्टेंट। वेरिएबल का क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे विथ एक सम कांस्टेंट जो ऐड करना पड़ेगा उतना ही सब्ट्रैक्ट करके उसको स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ जाएंगे, और उसके बाद वहां से इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, राइट। चलिए वो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -27x प्लस 122। एग्जांपल्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको मैं फैक्टराइज भी कर सकता हूं, फैक्टराइज करके भी ब्रेक करके दो भाग में तोड़ दूंगा और उसके एक सोर्सेस निकल जाएगी। और दूसरा क्या है, हमें क्या सीखनी है यहाँ पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि इस टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें कंप्लीट स्क्वायर मिले। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो मिडिल टर्म है वो माइनस है या फिर प्लस। ये वैल्यू क्या है, -27x है, यानी कि यहां पे जो माइनस है इसका मतलब है x माइनस समथिंग का स्क्वायर बनेगा, x माइनस समथिंग का स्क्वायर बनेगा। तो इस फर्स्ट टर्म को रहने देते हैं, क्या हो गया एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाले मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक कीजिए कि 2ab के फॉर्म में आ जाए, क्या हो जाएगा -2a, a की जगह में क्या है x है, क्योंकि x स्क्वायर है, a स्क्वायर हो जाएगा, क्या x स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह में x, b के प्लेस में ऐसा क्या रखेंगे कि मल्टीप्लाई मैनिपुलेशन करने के बाद यही आना चाहिए, तो b के प्लेस में मैं रख देता हूं 27/2। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -27x जो इसके बराबर है। इसका मतलब इस टर्म को मैंने इस टर्म में लिखा तो a स्क्वायर -2ab के फॉर्म में लगा, तो इसमें हमको a माइनस b का होल स्क्वायर करने के लिए प्लस b स्क्वायर चाहिए, प्लस b स्क्वायर चाहिए, और b क्या है 27/2 है, तो अपने मन से 27/2 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। और किसी भी इक्वेशंस में हम अपने मन से किसी भी वैल्यू को ऐड कर नहीं सकते, जो ऐड किए हैं उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी इक्वेशंस बैलेंस हो जाएगी। तो जितना आपने अपने मन से ऐड किया है उतना ही क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 27/2 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इक्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं आई है। और उसके बाद क्या है
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आई है। एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस 27x को मैंने माइनस 2ab के फॉर्म में लिखा है। इसको कट करने के बाद माइनस 27x ही निकलेगा और जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया और बाद में 182 प्लस कर दिया, जो प्लस में यहां पे पहले से आके पड़ी थी। यानी कि क्वेश्चन में कोई छेड़खानी हुई है बट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन से जो भी चेंजेस किए थे वो करेक्ट, वो चेंजेस इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिए, राइट। तो ये बन गया हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू प्लस बी स्क्वायर। तो इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूं, इस टोटल को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कितनी है x, a कितनी है x माइनस b कितनी है 27/2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगी, राइट, इज इक्वल्स टू, इसको मैं उस साइड ले जाता हूं, ये माइनस से जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 27/2 का स्क्वायर माइनस 182 इतना हो जाएगा, ये प्लस है उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएंगे, इसको क्या कीजिए x माइनस 27/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729 अपॉन 4 माइनस 182 अपॉन 1। इसका कर लीजिए एलसीएम, ये क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगी 729 माइनस 4 से डिवाइड कीजिए 1 से डिवाइड कीजिए 4 इंटू 182, ये कितना आ जाएगा 728। इसका मतलब ये कितनी आ गई 1/4, 1/4। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 27/2, x माइनस 27/2 का इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि यहां स्क्वायर था, इसको मैं स्क्वायर किया, स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का, इसको मैं लिख सकता हूं ना 1/2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग, जब हम रूट चाहेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस के साथ वैल्यू बाहर आती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 होता है, माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 ये भी हमारा 1/4 होता है। इसीलिए हम जब भी स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस के साथ वैल्यू लिखते हैं, राइट, प्लस माइनस के साथ वैल्यू लिखते हैं। इसका मतलब है कि सॉल्यूशंस में जब हम करेंगे तो x माइनस 27/2, x माइनस 27/2 इज इक्वल्स टू कितना आया प्लस माइनस 1/2 आया, प्लस माइनस 1/2 आया। इसमें क्या करेंगे एक बार प्लस 1/2 लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस 1/2 लेंगे। तो x माइनस 27/2 इज इक्वल्स टू 1/2। एक बार हमने क्या लिया प्लस 1/2 लिया और दूसरी बार क्या लेंगे x माइनस 27/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 ले सकते हैं। ओके, इसमें क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस ये माइनस है उस जगह में क्या हो जाएगा प्लस जाएगा 27/2, ये कितना हो गया 28/2, इस कितना हो गया 14, x इक्वल टू कितना निकल गया 14, राइट। इसी तरह हम सेकंड में ले सकते हैं x माइनस 27/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसको मैं उस साइड ले जा रहा हूं, क्या हो जाएगा x माइनस 27/2 माइनस 1/2, तो 2 इज इक्वल्स टू 26, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 13, x इक्वल्स टू 30। क्लियर है? यानी कि यहां जो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा कितना आया था 13 और बीटा इज इक्वल्स टू कितना आया था 14, वही इक्वेशंस अभी भी हमारे अल्फा और बीटा हैं। इसका मतलब ये तो प्रीवियस वाली जो इक्वेशंस हम लिए थे उसी को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से डील किया है और वैल्यू हमारी सेम तो आनी थी क्योंकि रूट्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे।
राइट। यस सर। पॉज करो, 20 कीजिए, लिखना है। पॉज करो ना भाई। ओके, आपको इतनी बात समझ में आ जाती होगी, अल्फा इक्वल्स टू 13 और बीटा इक्वल्स टू 14, ये दोनों क्या है, रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और इसको हम किस तरह से निकाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाले हैं। यानी कि किसी भी इक्वेशंस को एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में पहले कन्वर्ट कीजिए, अपने मन से कुछ ऐड अपने मन से कुछ सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद उस x की जो वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू निकलेगी, वही हमारा क्या होता है, रूट्स होते हैं, वही हमारी क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, राइट। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस करने के लिए जो थर्ड फॉर्म है वो है हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्चुअली स्क्वायर इसी का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इनहैंस वर्जन है, जिसको फॉर्मूले के तौर पे हम यूज कर लेते हैं। वो है हमारा कौन सा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उसको हम याद कर लेते हैं, वो कितनी होती है, जिसको हम लिख लेते हैं माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दो रूट्स है, ये होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज मान लीजिए इसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ताकि आपको और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या जो हमें रूट्स तो पता है ना कितने हैं, 13 और 14, यानी कि इस फॉर्मूले से अगर 13 और 14 आई, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस तरह से लगेगी और आनी भी चाहिए, राइट। इसी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू एक बार प्लस लेंगे, बीटा इक्वल्स टू एक बार माइनस लेंगे, राइट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या अनुसार है, अल्फा और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। यानी कि अल्फा इक्वल्स टू एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा अल्फा, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी तो आप पूरे कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एक बार प्लस एक बार माइनस लेके निकाल लीजिएगा, राइट। ओके, हम दोनों को अल्फा बीटा अलग अलग निकाल लेते हैं, 13 और 14 आना चाहिए। अगर 13 और 14 आए तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लगा करके सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसको माइनस बी, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार इस इक्वेशन में ए बी सी और क्या है, क्योंकि ए बी सी का ही यूज है हमारा इसमें। तो ए क्या है यहाँ पे, ए है हमारा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितनी है, 1। बी कितनी है यहाँ पे, बी इक्वल्स टू माइनस 27, कितनी है, माइनस 27, राइट। और सी कितनी है, 182। बस इतनी सी वैल्यू की हमारी रिक्वायरमेंट इस फॉर्मूले में, राइट। वैल्यू पुट कीजिए, और वैल्यू जब यहां पे रखेंगे इस इक्वेशंस में ए बी सी की जो वैल्यू है वो विद साइन रखेंगे, क्या रखेंगे, विद साइन रखेंगे। तो देखिए माइनस बी कितनी है, बी माइनस 27, तो माइनस 27, राइट, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितनी है, माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितनी है 1, सी कितनी है 180 अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 27 प्लस अंडर रूट 27 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 729 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 182 कितना हो जाएगा 4 2 8 2 728 अपॉन 2, राइट। ये कितना हो जाएगा 27 प्लस अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना, अंडर रूट 1 बोलिए या फिर 1 बराबर बाय 2, यानी कि 27 प्लस 1 बाय 2 कितना हो गया 28 बाय 2 इज इक्वल्स टू 14।
यानी कि हमारा यहाँ जो अल्फा निकल गया वो कितना निकल गया 14। अल्फा बोलिए या बीटा बोलिए बात बराबर है, अल्फा बोल दीजिए या बीटा बोलिए, क्योंकि ये रूट्स हैं, राइट। सेम इसी तरह का सॉल्यूशन हम क्या करेंगे सेकंड में करेंगे। बीटा में क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी के जगह में क्या रखेंगे -27, उसके बाद माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -27 का स्क्वायर -4 इंटू ए का जगह 1, सी कितना 182, राइट, बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस अंडर रूट 729 माइनस 728 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस अंडर रूट 1 बाय 2, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26 बाय 2 कट कितना आ जाएगा 13, यानी कि अगर अल्फा मैंने 40 लिख दिया तो ये बीटा हमारी कितनी हो जाएगी, बीटा कितनी हो जाएगी 13, राइट। यानी कि दोनों रूट्स निकल गए 13 एंड 14। ये तो प्योर श्योर सॉर्टिंग करेक्ट है। क्यों, क्योंकि पिछले इक्वेशन यही दिया था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमारी रूट्स यही निकले थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी यही निकले थे। इसका मतलब ये दोनों रूट्स क्या है, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या है करेक्ट है, राइट। ये था हमारा कौन सा बाय क्वाड्रेटिक मेथड इक्वेशन। आपको बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है ये फॉर्मूला याद रखनी है। फॉर्मूला में क्या अल्फा और बीटा जो दोनों रूट्स हैं वो कितने बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, क्या लगता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो जो है नेचर ऑफ रूट्स। कौन सी होती है नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक है वो 14 पॉइंट नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, यहां पे जो फॉर्मूला लिखा है हमने, ये फॉर्मूला जो लिखा है मैंने क्या लिखा है अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसका मतलब है कि ये प्लस माइनस यहां पे है, कभी प्लस में होगा कभी माइनस में होगा। इसका मतलब ये वाली टर्म जो है वो नेचर डिसाइड करेगी रूट्स की कैसी होगी, क्योंकि बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट है, प्लस और माइनस यही वेरिएबल कर सकती है। इसका मतलब ये वाली जो टर्म होगी वही हमारा डिसाइड करेगी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसी होगी। इसीलिए ये वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइडिंग फैक्टर है। क्या है डिसाइडिंग फैक्टर है, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब यही डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यही डी डिसाइड करेगी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसी होगी, राइट। नेचर ऑफ रूट्स कैसी होगी यही डिसाइड करेगी। ओके, आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट लेते हैं। ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तीन वैल्यू हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है, या जीरो हो सकती है। क्या हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है, या फिर फ्लैट जीरो हो सकती है। इसका मतलब तीन केस हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो, राइट। तो केस फर्स्ट लेते हैं जब डी हमारा पॉजिटिव हो, डी हमारा क्या हो पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो अल्फा होगा हमारा वो होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a, और बीटा जो होगा वो हरा वो कितना होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, राइट। ये दोनों वैल्यू होगी, और ये d का वैल्यू पॉजिटिव है,
यानी अंडर रूट समथिंग पॉजिटिव विल बी अ रियल वैल्यू। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी कौन सी है, रियल वैल्यू है। ये वैल्यू कौन सी है हमारी, रियल है। रियल माइनस रियल बाय रियल, मतलब टोटल अल्फा क्या हो गया, रियल वैल्यू आ गया। क्या हो गया, रियल वैल्यू आ गया। यहां पे भी डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव मतलब ये रियल, माइनस रियल प्लस माइनस रियल बाय रियल, तो बीटा भी हमारी कौन सी आ गई, रियल आ गई। यहां पे माइनस बी प्लस रियल, यहां माइनस बी माइनस रियल, मतलब दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो इसमें हम बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, केस 1 में when discriminant greater than 0 it means both roots are real and distinct। क्या बोल सकते हैं, both roots are real and distinct। both roots are real and distinct। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या आई, अलग अलग आई, राइट। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको थोड़ी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। दिमाग को भटकों में नहीं रखिएगा, अदरवाइज चीजें बाहर से जाएगी। अभी उधर उधर की टेंशन छोड़िए, आइए पढ़ाई कीजिए, फिर उनके बाद तो वही करना है। ओके चलिए कंसंट्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट केस हो सकता है हमारा इसमें क्या चीज, कि एक बार डी क्या हो गया, पॉजिटिव तो हो गई, एक बार दूसरी बार क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, डी नेगेटिव हो सकती है। केस सेकंड क्या है हमारा, व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0, डी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। और इस अल्फा क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। तो अल्फा कितनी निकल गई, माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a, राइट। उसी तरह हम इसमें बीटा निकालेंगे, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू क्या, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो बीटा भी कितनी आ गई, डी तो पॉजिटिव 0 है, ये तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय 2a। इसका मतलब ये अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब यहां पे हम कमेंट कर सकते हैं, when discriminant is 0 it means both roots are real and equal। रियल क्यों, रियल बाय रियल, ए भी रियल बी भी रियल, रियल बाय रियल, बी भी रियल ए भी रियल, रियल बाय रियल, तो ये अल्फा भी रियल बीटा भी रियल, और दोनों की वैल्यू इक्वल। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल, ये कह सकते हैं। और केस नंबर थर्ड एंड लास्ट, केस नंबर थर्ड एंड लास्ट, ये क्या होगा, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। यानी कि जो अब रूट्स के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए वो इमेजिनरी वैल्यू बन जाता है। वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। मतलब इमेजिनरी प्लस रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी अपॉन रियल, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। यानी कि नो रियल रूट्स, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। और इसका बिकॉज अंडर रूट की जो वैल्यू है माइनस डी,
दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल वैल्यू, राइट। उसी तरह हमारा बीटा भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। और ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है हमारा नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नो रियल, नो रियल यानी इमेजिनरी आएगी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा नो रियल, राइट। और बिकॉज क्यों, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, मतलब अंडर रूट के वैल्यू अंदर में क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी, नॉट रियल वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम कमेंट में लिख सकते हैं व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन आवर रूट्स इज इमेजिनरी और नॉट रियल रूट्स, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, both roots are imaginary और no real roots। 10th क्लास में ज्यादा वर्ड यही होता है, no real roots। अगर मैं इमेजिनरी बोलूं तो फार बेटर, अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि नो रियल रूट्स। आप यही याद रखिए, नो रियल रूट्स, बिकॉज 10th में जो क्वेश्चंस आएंगे वो रियल है या फिर नहीं है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो बोलेंगे रियल रूट्स है तो निकालिए, नहीं है तो नहीं निकालिए। चलिए क्वेश्चंस चेक करके देख करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमें आती है, क्या हमें नहीं आती है, राइट। डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालने आता है या फिर नहीं आता है। एक क्वेश्चन है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² - 4x + 3, 2x² - 4x + 3। इसमें क्या निकालना है, फाइंड डी एंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, सबसे पहला पॉज करके ट्राई कीजिएगा, हो गया ट्राई। चलिए क्वेश्चन देखिए, इस सबसे पहला क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एबीसी लिखेंगे। ए कितना है 2, बी कितनी है -4, सी कितनी है 3। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac कितना होता है, b² - 4ac। b कितनी है -4, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितनी है 2, c कितनी है 3, कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये कितना आ गया -8, कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, नेगेटिव। इट मींस the roots of these quadratic equations is not real। it means कह सकते हैं कि यहां पे the roots of these quadratic equations, the roots of this quadratic equation is not real। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। यहां तक थ्योरेटिकल वाइज और एक आध दो क्वेश्चंस हम समझने के लिए किए हैं। तो थ्योरेटिकल वाइज हम पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में इतने ही टॉपिक्स कंप्लीट हैं, लास्ट तक यही है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसके मतलब पूरी चैप्टर की एक समरी बना करके आपको दिया जाएगा कि उस चैप्टर में आप कंप्लीट अच्छे से पूरी चैप्टर को एक साथ रिवीजन विदिन ए 30 मिनट्स कर सकते हैं और पूरी फॉर्मूले को एक जगह एक कागज करके दिया जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी और भी स्ट्रांग बनती जाएगी। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे, राइट। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।